भारत में मॉनसून सिर्फ बारिश नहीं होती, एक त्योहार होता है। खेतों में नई उम्मीद लेकर आता है ये मॉनसून। लेकिन जब वही त्योहार दर्द बन जाए तो हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे। इस साल मॉनसून ने अपनी एंट्री हिस्ट्री बना दी है, जिसकी चर्चाएं सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भी हो रही हैं। 16 साल में पहली बार इतनी जल्दी मॉनसून, लेकिन इस तेजी के साथ आए हैं मुसीबत के बादल भी। तो आज वर्ल्ड इन फोकस में बात सबसे पहले इस डेजा वू कहे जाने वाले मॉनसून की। मॉनसून ने दरअसल महाराष्ट्र में जोरदार दस्तक दी है। 1990 के बाद यह पहला मौका है जब मॉनसून इतनी जल्दी महाराष्ट्र पहुंच चुका है। मौसम विभाग के अनुसार ये मॉनसून की तेज रफ्तार का एक असाधारण उदाहरण है। और सिर्फ मुंबई की बात नहीं है, अगर हम केरला की बात करें, साउथ रीजन की बात करें, भारत के कई और स्टेट्स की बात करें, वहां पर इसी तरीके का जो है वो हाल बना हुआ है, इसी तरीके की स्थिति बनी हुई, जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम बाढ़, ट्रैफिक और अफरा तफरी की करते हैं तो इसमें सबसे पहला नंबर आता है मुंबई का। मुंबई में मॉनसून की पहली ही झमाझम ने हाल बेहाल कर दिया है। यहाँ सड़कें समंदर में तब्दील दिखी हैं, रेल पटरियों पर भी खूब सारा पानी भरा हुआ है। मौसम विभाग ने केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र में रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, पुणे और कोल्हापुर जैसे जिलों में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मॉनसून ने इस बार केरल में 8 दिन, जबकि महाराष्ट्र में तय समय से 17 दिन पहले एंट्री की है। काले बादलों की तेज रफ्तार ने सभी लोगों को हैरान कर दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि मौसम विज्ञानी कैसे तय करते हैं कि मॉनसून देश में पहुंच गया है। इस बार इसकी तेज रफ्तार के पीछे का आखिर कारण क्या है। और हिंदी पट्टी के लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल तो यही कि बिहार, यूपी, दिल्ली जैसे राज्यों में ये मॉनसून कब पहुंचेगा। चलिए मॉनसून से जुड़े इन सभी एस्पेक्ट्स पर हम थोड़ा सा विस्तार से नजर डालते हैं। लेकिन सबसे पहले सवाल यह है कि आखिर कैसे तय होता है मॉनसून का आगमन। मौसम विज्ञानियों के लिए मॉनसून के दस्तक की घोषणा करना एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो कई पैरामीटर्स पर बेस्ड होती है। आईएमडी ने इसके लिए कुछ मानक तय किए हैं। सबसे पहले मॉनसून की शुरुआत को केरल से जोड़ा जाता है, क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम मॉनसून का पहला पड़ाव है। अब आईएमडी के अनुसार निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करने पर मॉनसून की आधिकारिक घोषणा कर दी जाती है। अब हम बात कर रहे थे केरला की। केरल के 14 मौसम स्टेशनों में से कम 60 स्टेशनों पर लगातार 2 दिनों तक 2.5 मिलीमीटर से अधिक बारिश होने पर मौसम विज्ञान मॉनसून के पहुंचने का ऐलान कर देते हैं। वैज्ञानिकों की नजर दक्षिण पश्चिम दिशा से चलने वाली नम और ठंडी हवाओं पर भी होती है, जो मॉनसून की विशेषता होती है। तो ये हवाएं अरब सागर से मॉनसून की नमी को लेकर आती हैं और इसके अलावा एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर में बदलाव भी अहम भूमिका निभाते हैं। आप देखें कि 850 एचपीए के स्तर पर पश्चिमी हवाओं की गति और दिशा भी एक मापदंड है। ऐसे में जब ये सभी कारक किसी एक क्षेत्र में एक साथ मिलते हैं तो मौसम विभाग आधिकारिक तौर पर मॉनसून के आगमन की घोषणा कर देता है। केरल में मॉनसून की घोषणा के बाद आईएमडी इसकी प्रगति को ट्रैक करता है। महाराष्ट्र में इस बार मॉनसून की दस्तक को आईएमडी ने रायगढ़ और रत्नागिरी जैसे क्षेत्रों में लगातार बारिश और हवा के पैटर्न के आधार पर पुष्टि की। अब इसके लिए मौसम रडार, सैटेलाइट इमेजरी, ग्राउंड स्टेशनों से डेटा का उपयोग किया जाता है। और इस बार मॉनसून की तेज रफ्तार की वजह क्या हो सकती है, सबके मन में यही सवाल है कि किस वजह से मॉनसून इतनी जल्दी आया। हम देखें कि भारत में 1990 के बाद ये पहली बार है कि मॉनसून इतनी जल्दी महाराष्ट्र में पहुंचा, ठीक 17 दिन पहले। आमतौर पर मॉनसून केरल में 1 जून के आसपास दस्तक देता है और महाराष्ट्र में 10 से 15 जून तक पहुंचता है। लेकिन इस बार ये 24 मई को केरल पहुंचा और महज 2 दिनों में यानी कि 26 मई को महाराष्ट्र में प्रवेश कर गया। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस तेज रफ्तार के पीछे के कई कारण हो सकते हैं। मसलन वो कारण क्या है, आपको एक एक करके समझाते हैं। सबसे पहला है कि अरब सागर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन। अरब सागर में एक मजबूत साइक्लोनिक सर्कुलेशन ने मॉनसून की हवाओं को तेजी से आगे बढ़ाया।
ये सर्कुलेशन नमी को तेजी से पश्चिमी तट की ओर ले गया। दूसरा कारण है लो प्रेशर सिस्टम। आप देखें कि बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम ने मॉनसून की धारा को स्ट्रॉन्ग किया, जिससे इसकी गति बढ़ गई। तीसरा इफेक्ट है एल नीनो ला नीना का। इस साल ला नीना की स्थिति प्रभावी है, जो मॉनसून को मजबूत और तेज बनाती है। ला नीना प्रशांत महासागर में ठंडे पानी की स्थिति को दर्शाता है, जो भारत में अच्छी बारिश से जुड़ा है। और एक और एस्पेक्ट इसका हो सकता है, वो है बारिश से जुड़ा हुआ। मई की शुरुआत से ही दक्षिण भारत में प्री मॉनसून बारिश ने मौसम को अनुकूल बनाया, जिससे मॉनसून की प्रगति आसान हो गई है। तो कुल मिलाकर सवाल ये नहीं है कि इस बार मॉनसून जल्दी क्यों आया, सवाल ये है कि क्या हम इसके लिए तैयार थे। जलवायु परिवर्तन सिर्फ मौसम का नहीं है, जिंदगी का सवाल भी बन चुका है। हर साल रिकॉर्ड टूटते हैं, हिस्ट्रीज बनती हैं, कभी गर्मी में तो कभी बारिश में। लेकिन अगर तैयारियां वही पुरानी रहेंगी, जैसे कि मुंबई में रहती हैं और बाकी जगहों पर रहती हैं, तो नतीजे भी वही पुराने ही होंगे, जैसे कि जलभराव, ट्रैफिक और अफरा तफरी। आज यही माहौल देश के कुछ राज्यों में या कुछ जिलों में लगातार बना हुआ है।